सभी मेरे हाजी भाई बहन और यहाँ पे जितने गेस्ट आए, सबसे पहले इनको सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह आप सबको एक बहुत बड़े नेक काम में और जहाँ पे जिसकी तमन्ना है, जिसकी ख्वाहिश पूरी जिंदगी को रहती है हर मोमिन भाई की, कि एक बार हमारा दीदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए। वो आज इंशाअल्लाह अल्लाह पूरा कर रहे हैं। तो जितने भी हाजी भाई हैं, आप सभी को आने वाला हज का महीना बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप लोगों को, क्योंकि हमारा सबका ईमान है कि एक बंदा भी उसके हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता। और इतने बड़े मुकाम पे जब आपको सफर पे जाना है, वहां से बुलावा आया है, तो अल्लाह का ये टाइम, ये हज, ये वक्त और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हम आप लोगों को सभी को जो मिला है, कि बहुत बड़ी दुआएं आपके नेक अमाल का जरिया बना है। तो हमारी यही कोशिश रही हर साल, हमारे मंसूर भाई की पूरी टीम है यहाँ पे बिदर में, जिस तरह से बेंगलुरु में हज कमेटी, जिस तरह से हैदराबाद में हज कमेटी काम करती है ऑफिशियली, इस तरह से यहाँ पे बिदर में बहुत ही सिस्टमेटिक आप लोगों को आगे पता चलेगा। यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए, पासपोर्ट के लिए, आपके जो भी मुश्किलात है, जो भी सजेशन है, आपकी जो भी सोच है, ये कमेटी के तरफ से पूरा आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। पूरा हैदराबाद में प्लेन में बिठा देकर, और इस बार तो दो चेयरमैन आ गए। इस बार जितने भी हाजी भाई जा रहे हैं, आप सबके कुछ नसीब है कि जो लोग पूरा मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो लोग आपके दर तक आ गए, आपके नसीब मुलाकात आए। और मिलना भी मुश्किल है आप लोगों को, इतनी भीड़ रहती है, वहाँ के मेंबर को, वहाँ के चेयरमैन को मिलना मुश्किल पड़ता है। लेकिन आपके लिए हैदराबाद से पूरे मेंबर्स, गुलाम अफजल भाई भी यहाँ पे आए हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और टीकू भाई हमेशा बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पे बिल्कुल इंतजाम होते हैं। कम से कम 20 से 25 हजार आदमी सुबह दोपहर शाम और खाने का इंतजाम होता है। ये कोई इतना बढ़िया खाना, जिस तरह से शादी में खाना होता है, सभी साथ पर्सनली अपने पैसों से कम से कम 1 महीने तक इसका इंतजाम होता है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर, हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया आकर उसको उद्घाटन करने का हुआ। पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं, डीके कुमार भी आए हैं, और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज शशिधर रेड्डी जी भी आए हैं। सभी सब तो हेल्प कर रहे हैं हमारे सभी सब। तो हम लोगों का यही है कि अभी टीम को बता रहे थे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था पॉलिटिक्स के बारे में। मेरे ख्वाबों के अंदर पॉलिटिक्स में पूरी रहता हूँ। मैं सब पसंद था पॉलिटिक्स में, लड़ाई झगड़े होते हैं, दादागिरी करना पड़ता है, झूठ सच बोलना पड़ता है, बेईमानी करना पड़ता है, और जो चीजें करना पड़ता है, सब मेरी सोच थी, इसलिए मैं दूर था। लेकिन मैं हज कमेटी से जुड़ा हुआ था। हज क्या, जिस तरह से ट्रेनिंग है, जो भी है, उसमें हमेशा हर तरह की हिम्मत होता था। तो बेंगलुरु में हमारे स्कूल चल रहे हैं, बिल्कुल भी अगर आके मुझे मिलने बोले भाई आपके स्कूल चलते हैं, 4-6 बस स्कूल के बसें चाहिए। मैं पहले से हैदराबाद को डिवाइड नहीं था, पूरे कर्नाटक के लोग बिल्कुल सही था। रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से आना, फिर एयरपोर्ट को लेके जाना, तो उसके लिए बसेस चाहिए। तो उनको मैं इमीडिएट ले लो भाई, बोले कि वक्त मेरा नसीब है तो मैं 5-6 बस दे दो। वो आज तक कंटिन्यू है बस। उसके बाद 5-10 साल के बाद मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा, और कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि मैं जिस जगह मेरे से बस की हिम्मत ले रहा था,
उसी डिपार्टमेंट में और उसी में हज मिनिस्टर बनाया जाएगा। हम कभी सोच नहीं सकते। ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल, मुझे पॉलिटिक्स में लाएंगे, फिर एमएलए बनेंगे, 4 बार एमएलए, फिर मिनिस्ट्री है, 2 बार मिनिस्टर, फिर उसको मुझे एडिशनल हज का मिला है, हज मिनिस्ट्री बोलती। तो ये कुदरत का देन है, सच्चे दिल से जाने वाला। तो आप उस जगह जा रहे हैं जहां जिसके लिए दुनिया बनेगी, आप उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। ये चमक धमक सब कुछ दिख रहा है ना, रोजा नमाज कुरान शरीफ, दुनिया की चित्र नहीं काम है, दुनिया के हर चीज, सातों आसमान जो चीज दिख रही है, अल्लाह आपको कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बढ़ाना नहीं होता तो नहीं बढ़ा। तो उस दर पे जा रहे हैं, उस जगह जा रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल ऐसा मत समझिए आपको कुछ चीजें दिख रही है 90% तो कुदरत का निजाम अलग है। और यहाँ पे बहुत फूल है, हमारे यहाँ एक जरासीम को देख सकते हैं, सब जरासीम है, दूरबीन से देखा जाता है। तो बड़े-बड़े फरिश्तों को, वलील्लाहों को, नेक लोगों को कितने हमारे आजू-बाजू हमारे साथ रहते हैं, आपको आप कई लोगों को कितना देते हैं आपको पता नहीं चलता। तो ऐसे जगह जा रहे हैं तो आप दुआएं करते जाइए। आप खुश नसीब है क्योंकि अब तक हज को इसी सारी ट्रेनिंग देके भेज रहे 2-4 साल से ट्रेनिंग को शिफ्ट किया गया है। पहले खाली आपको ड्राइंग में बताया जाता था कि भाई ये जगह अभी बिल्कुल आपको जितना हो सके रियलिटी बाकी महसूस होने बोल के टीवी के अंदर बताया जा रहा है। हर चीज आपको देखने के बाद वो चीज सामने रहेगी। और कितना कोशिश कर रहे हैं कि इजी से इजी आपको समझ में आए ताकि कोई दिक्कत ना हो हज में। कई बार ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद सऊदी में बहुत चीजें बहुत अवेलेबल हो गई, बहुत इजी हो गया। पहले पैदल चलना पड़ता था 50-100 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, अब बहुत सी चीजें काम हो। फिर भी कितनी कोशिश करते हो कि कम से कम 5-6 किलोमीटर तो चलना है। 500 किलोमीटर को कोई रोक ही नहीं सकते। आप चल सकते हैं, अपनी कैपेसिटी नहीं, आप खुद मेरे आजमा लें। अब तक इस साल से नया सिस्टम चालू हुआ है, वहां पे लाखों, कम से कम 40 से 50 लाख लोग हैं आपके पीछे खड़े हैं। आप में थके लोग बैठ नहीं सकते, वो बैठने की जगह नहीं रहती, धूप पड़ता है, लोग आप ऊपर से चलना चालू कर देते हैं। यहाँ पे चलो बैठ सकते हैं, आप कहीं पे भी धूप भी हो रही है, बैठने के लिए जगह है, वहाँ पे मुश्किल है जगह। एक बार पब्लिक मिली तो कंटिन्यू निकलते रहे। तो आप यहाँ पे कम से कम 5 से 10 किलोमीटर डेली चलना होते। आपको पहले एडवांस में मालूम चल रहा है, इससे पहले जो है उनको पता नहीं था। डायरेक्ट हंसू जाके पूरी पब्लिक में चलने के बाद दूसरे दिन तो चली नहीं, पहले नहीं उठते। आप हस्बैंड को देखो, आपके पास कितनी ताकत है, कितनी कैपेसिटी है, कल से आप चारों को 10 किलोमीटर चलेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, फिर आपको वहां पे कोई रुकावट नहीं होगी। उसके लिए कैसा करना होगा आपको मालूम हो जाता है। तो कल सुबह से आप फजर की नमाज पढ़ के आप चलिए, 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको थोड़ा पता चल जाता है। और आगे भी जो भी अभी वीडियो भाई थोड़ा हर चीज बताए, 8 जितने एप्लीकेशन डाले हैं सभी को इस बार हज का जाने का मौका मिला। और जिनको भी नहीं मिला है, कुछ कंफ्यूजन है, तो फिर भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट। जरूर हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहाँ से भी बसेस और हज हैदराबाद के लिए, और यहाँ से बसेस जाके आप हज कैंप में जाते हैं, हज कैंप से हैदराबाद एयरपोर्ट तक 500 की पूरी टीम हो रही है। यहाँ पे पूरी टीम आ गई, उसे बड़ी कैसे बता रहे हो घुमा सा यहाँ पे आप इधर के लिए हमारे देश के लिए दुआ करें। पूरे इंटरनेशनल लेवल क्या हो रहा है सब लोगों को पता है।
हम खुद नसीब छोटे छोटे बच्चे आगे को तरस रहे भूखे प्यासे रहे, किसी का भाई नहीं, किसी का जिस्म नहीं, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, आपको कुछ अफसोस नहीं है। आपको खाना देकर जाना है तो अफसोस होना। आज दुनिया में इतनी मुसीबत क्यों हो गई, लेकिन के बाद भी सुधर रहे, कम से कम ऊपर वाला वहां पे तकलीफ कोई हम तो सुधर जाए, अड़ोस पड़ोस में भाई बहन में मोहब्बत वो भूल जाए, कोई किसको माफ करने तैयार नहीं, कोई भाई बहन को माफ करने तैयार नहीं, बहन भाई को माफ करने तैयार नहीं, दोस्त को माफ करने तैयार नहीं, पड़ोस में बाजू का पड़ोस में कुछ हम क्या है वो हमारे बारे में बोलता है। बाजू महीने में कितने गरीब है, हम हज को तो जा रहे हैं, जाने से पहले वो हाजी वो गरीब के घर को भी हो जाए, पैसे वाले बड़े रिश्तेदार तो आपको से मिलने आने होंगे, अगर तुम्हारा काम है तुम वो गरीब के घर से मिलने जाए, तुम कम से कम अल्लाह को बोल सकते हैं कि भाई तेरे गरीब बंदे से घर पे मिल के आया, बच्चों ने बात को गरीबों से मिलो, 500 2000 रुपए तुम दो, जो 2000 2 लाख करने के आते हो, गरीब के बच्चे के स्कूल में खाने का एक टाइम खाना खाना है, और उस कितने गरीब हमारे पहले में मैं तो हज को जा रहा हूँ, मैं तो बहुत कुछ मेरे बच्चों का कर दिया, मेरे फैमिली का कर दिया, पूरी जिम्मेदारी कर दिया, नहीं ऐसा नहीं, अल्लाह जरूर पूछेगा। इसके साथ मेरा पड़ोस और मेरा करीब तेरा मोमिन भाई था, उसके लिए तो क्या करा, तेरे बच्चों के लिए तो सब कुछ पूरी जिंदगी लुटा किया, क्या गरीब के लिए 5 10 20 हजार उसकी शादी में, उसके हॉस्पिटल में, उसके पढ़ाई में तू मदद किया क्या, पर क्वेश्चन होता है, ये जिम्मेदारी है। क्यों आज हम पीछे हैं, जब ये वजह ये इसी की वजह से दुश्वार हो गए कि हम गरीबों को मोमिन भाइयों को छोड़ के हम इतना ही सोचते कि अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे सब कुछ उन्हीं के लिए, ऐसा नहीं है। दूसरों के लिए भी हर सिस्टम पे हर बोर्ड में मौलवी लोग बताएंगे, वहाँ पे काम करेंगे, हानिकारक से ऊपर से जितना हो सकते हैं बच्चों के लिए पूरी जिंदगी कर दिए, अपने घर के लिए सब कुछ कर दिए, जितना टाइम मिला है दीन के लिए और गरीबों के लिए हमारा वक्त लुटाएं, और हम सब के लिए दुआ करें। इतना बोलते हुए सभी दोस्तों को, भाइयों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मंसूर कादरी साहब जो कि इस प्रोग्राम के होस्ट भी हैं और हज कमेटी कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के मेंबर भी हैं।